तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल ये क्या बोल रहा है कि अ स्पॉटलाइट एस रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, द स्पॉट ऑफ द लाइट P moves along the wall at a distance of 3 मीटर। ठीक है, तो आपसे कर रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट P when थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, when the थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होने वाली है। ठीक है, लेट इज कॉल्ड v। ठीक है, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, v बोल दे रहा हूँ। तो ये जो आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड, आपको पता है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, ये बराबर होगी v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर के। किसके बराबर होगी? v परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर के। अच्छा, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, तो आप कहोगे ये एंगल भी आपका थीटा ही होने वाला है। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस r की बात करें तो आपका जो r होगा, आपको पता है r आपका ये होने वाला है। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो आप क्या लिखोगे कि जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से आपके पास r आ जाने वाला है कितना, तो आप कहोगे ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, r आ गया। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी जो इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब इसका ये वाला कंपोनेंट v। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो आपको होगा ये आ जाएगा v साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी v परपेंडिकुलर आपके पास आ गया कितना है, v साइन थीटा डिवाइड बाई r आपके पास कितना है, 3 डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है 0.1 रेडियन पर सेकेंड, तो इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, v डिवाइड बाई 3 और इनटू का साइन स्क्वायर थीटा। और आपके पास एंगल कितना है, थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो अगर आप यहां से देखो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0.1 इक्वल टू v बाई 3 और ये आपके पास हो जाएगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि टू मूविंग पार्टिकल P एंड Q आर 10 मीटर अपार्ट एट अ सर्टेन इंस्टेंट। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ P इज 8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q इज 6 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द PQ एज शोन इन द फिगर। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू PQ। तो आपको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिजॉल्व करना चाहूं तो एक आएगा इस डायरेक्शन में और एक आने वाला है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ये कितना आएगा, ठीक है, ये कितना है, क्योंकि देखो जब आप लिखोगे ओमेगा ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो आप इसके क्या निकालना चाहोगे, v परपेंडिकुलर रिलेटिव। ठीक है, v परपेंडिकुलर रिलेटिव और डिवाइड बाई r। ठीक है, अच्छा तो और अगर इसके कंपोनेंट देखो तो एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में इसके वेलोसिटी कंपोनेंट। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 cos 30। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 रूट 3। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 cos 30 दैट विल बी द 3 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका वर्टिकल कितना आ जाएगा, दैट विल बी द 6 sin 30। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 1 बाई 2 और इनटू का 6, तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसका कंपोनेंट देखो तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 4 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका वर्टिकल डायरेक्शन कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, अब अगर मैं आप ओमेगा P विद रिस्पेक्ट टू Q की बात करूं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ये आपके पास हो जाने वाला है P ये है, Q ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस, ठीक है, -3।
ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप डायरेक्शन क्या ले रहे हो। ठीक है, आप डायरेक्शन क्या ले रहे हो। जैसे यहाँ पर मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, तो अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच की आर वो कितना आपके पास है, वो है 10। तो यहाँ से अगर आप देखो तो एंगुलर वेलोसिटी या पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 7 डिवाइड बाई 10, दैट विल बी द 0.7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। अगर आप इसको देखो, ये क्या बोल रहा है, द करेक्ट ग्राफ बिलो शोन एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम in which one is the magnitude of the angular acceleration continuously decreasing। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, ये बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, और ये जो डी ओमेगा बाई डी टी है, ये क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ, ठीक है, ये क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देने वाला है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब आपका डी डब्ल्यू बाई डी टी दैट विल बी द स्लोप, ठीक है, ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ दैट विल बी द tan थीटा। ये आपका क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो शुरू में आपका एंगल कितना है, आप कहोगे 90 डिग्री। उसके बाद एंगल कम होता जा रहा है, देख रहे हो, मतलब इट इज अ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो आपका तो यहां से ऑप्शन ए ही, पहला ऑप्शन ही करेक्ट निकल के आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस पॉइंट पे बात करो, फिर अगर आप इस पॉइंट पे बात करो, आपका एंगल धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, पहले एंगल ये था, फिर एंगल ये है, ठीक है, और यहाँ पर देखो तो शुरू में एंगल ही 0 है। ठीक है, शुरू में स्लोप आपका 0 है, tan थीटा 0 है, फिर उसके बाद ये इंक्रीज ही करेगा थीटा, ठीक है, 0 डिग्री से। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या दे रखा है कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क डिपेंड्स ऑन एन एंगल थीटा, एज एंगुलर वेलोसिटी थीटा के साथ वेरी कर रही है, W इक्वल टू थीटा स्क्वायर और प्लस का 2 थीटा। आपसे पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, अच्छा, तो मुझे पता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, इसके बराबर होता है, वो बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी के। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी के। अब ये आपको देखो तो एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखा है एंगुलर पोजीशन के टर्म में, थीटा के टर्म में। तो आप एक काम करो, ठीक है, आप इसमें डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और डी थीटा से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखो तो डी ओमेगा बाई डी थीटा तो ठीक है, लेकिन ये जो डी थीटा बाई डी टी आ रहा है, ये आपका क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करो तो आप कहोगे ये आएगा थीटा स्क्वायर और प्लस का 2 थीटा और इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा, मतलब ये आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2। ठीक है, अब आपसे कब पूछ रहा है, एट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, तो आप थीटा इक्वल टू 1 रेडियन यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 और ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 और इंटू का 4। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग एन आर्क, ठीक है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एज v इक्वल टू a रूट s। ठीक है, v इक्वल टू a रूट s। करेक्ट, वेयर a आपका क्या है, वेयर a इज कांस्टेंट एंड द एंगल अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s। मतलब ये आपसे पूछना चाहता है द एंगल बिटवीन द नेट एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टोटल एक्सेलरेशन एंड द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। वेक्टर ऑफ वेलोसिटी मतलब a टेंजेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ s। ठीक है, तो बाय द वे आपको tan अल्फा हर एक ऑप्शन में s के फंक्शन में ही दे रखा है। तो यहां से अगर आप a टेंजेंशियल की बात करो तो a टेंजेंशियल आपके पास क्या होता है, dv बाई dt, और यहाँ पर वेलोसिटी आपको डिस्टेंस के टर्म में दे रखा है। तो आप एक काम करो, ds और से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे ये जो ds बाई dt है ये आपका बन जाएगा वेलोसिटी v और इंटू का dv बाई ds। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो v आपके पास है a रूट s, और अगर इसको s के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो तो a तो आपका कांस्टेंट है और अंडर द रूट ऑफ
एस का आपका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2 रूट एस, ठीक है। तो यहाँ से रूट एस और रूट एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाने वाला है ए स्क्वायर बाई 2। और अगर आप ए रेडियल की बात करो तो ए रेडियल आपके पास होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एस डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो इट इज द रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, तो ये आपके पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, देन इट इज द डायरेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ए नेट। और ये एंगल पूछ रहा है ए नेट और ए टेंजेंशियल के बीच में, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से अगर आप इट इज द एंगल अल्फा, ठीक है। इस एंगल को वो क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है अल्फा, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो tan अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा ए रेडियल और डिवाइड बाई ए टेंजेंशियल के। तो ए रेडियल आपके पास कितना है ए स्क्वायर इंटू एस और डिवाइड बाई आर, और ए टेंजेंशियल है ए स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो 2s डिवाइड बाई आर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि अब पार्टिकल ए, ठीक है, मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आपको गिवन है दैट इज द 50 सेंटीमीटर, सो दैट द रेडियस वेक्टर आर रिलेटिव टू द पॉइंट ओ रोटेट विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इतना रेडियन पर सेकेंड। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपका अल्फा जीरो है ना, अल्फा जीरो है। अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब अल्फा आपको कितना है, जीरो है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है देन द मॉडुलस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द मॉडुलस ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक चीज तो समझ में आ गया, अगर आपका अल्फा जीरो है इसका मतलब आपका ए टेंजेंशियल कितना है, जीरो है। तो यहाँ से आपका जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो आपके ए रेडियल के बराबर ही आने वाला है, ठीक है, ए रेडियल के बराबर ही आने वाला है। और जो ए रेडियल होगा वो होगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो अगर आप यहां पर देखो, अगर सबसे पहले अगर आप v की बात करो, अगर आप v की बात करो तो आपको ये डिस्टेंस दे रखा है r, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है r, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप इसके परपेंडिकुलर आपको जो ओमेगा दे रखा है वो होगा किसके बराबर, आपको वो बराबर होगा v परपेंडिकुलर बाई आर के। तो ओमेगा आपको पता है, ये r भी आपको पता है, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर उसने आपको r दे रखा है, दिस डिस्टेंस इज r, तो आप अगर आप जिसको ध्यान से देखो, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r, अगर आप इस एंगल को ले लो थीटा, ठीक है, अगर आप इस एंगल को बोलो थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा हो गया ना, ये ऐसे है, ठीक है, और इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस एंगल को मैं बोल दे रहा हूं थीटा, और ये आपके पास है r, ठीक है, ये आपके पास कितना है, ये है r। और अगर ये टोटल r था तो आप बोलोगे यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाने वाला है r बाई 2, कितना आ जाएगा, r बाई 2, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो आपका cos थीटा होगा, ठीक है, ये भी आपका आ रही है, जो आपका cos थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू r बाई 2 और डिवाइड बाई कैपिटल R। तो इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि r बाई 2 जो है वो किसके बराबर है, r cos थीटा के, ठीक है। इसका मतलब जो आपका r है वो किसके बराबर है, 2r cos थीटा। तो आपके पास r तो पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास r तो पड़ा हुआ है, आपको क्या चाहिए, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो उसके लिए अगर आप देखो इस समय पे जो आपके पास पॉइंट ए है, जो पार्टिकल ए है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, लेट v। यहां से इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा इस डायरेक्शन में और एक आएगा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है इसका मतलब ये एंगल भी आप कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा, ठीक है। अगर आपके पास ये एंगल आ गया तो आपके पास v परपेंडिकुलर आएगा, v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आपको होगा ये होगा v cos थीटा, कितना होगा, v cos थीटा, ठीक है। इट इज द v cos थीटा और डिवाइड बाई r आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, कितना था, इट विल द 2r cos थीटा,
तो यहाँ से अगर आप देखो तो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास है 0.4 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ से कॉस थीटा और कॉस थीटा हो जाएंगे कैंसिल और ये हो जाएगा v डिवाइड बाई 2r। तो यहाँ से वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 0.8 और इंटू का 50, मतलब वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई 0.8 और इंटू का 50, तो ये आपके पास आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड, नॉट मीटर पर सेकंड। तो आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा था टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन आप किसके बराबर था, रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर ही था। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन या फिर आप इसको ए टोटल भी बोल रहे हो, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 0.4 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 0.5, तो ये हो जाएगा 0.16 और डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना हो जाने वाला है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ से पॉइंट हटा दो तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर -2 और डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3.2 और इंटू 10 टू पावर -1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड और टोटल एक्सेलरेशन आ गया 0.32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर वेरीज विद टाइम t. Initial velocity of the particle is 0. Time after which the total acceleration of the particle makes an angle 30 degree with the radial acceleration. ठीक है, tangential acceleration of a particle moving in a circle of radius 1 meter varies with time. Initial velocity 0. The time after which the total acceleration make an angle 30 degree with the radial acceleration. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, मतलब स्लोप आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि जो 80 होगा, ठीक है, जो 80 होगा वो बराबर होगा √3 इंटू टी के। ठीक है, इट इज लाइक y इक्वल टू mx प्लस सी ना, ये y इक्वल टू mx टाइप सी का ग्राफ है। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ग्राफ है। ठीक है, आप कैसे लिखोगे इसको, y इक्वल टू mmx और प्लस सी, वेयर सी इज द इंटरसेप्ट, ये तो कितना है 0, यहाँ इंटरसेप्ट है नहीं, और स्लोप कितना है tan 60 कितना होता है √3, तो 80 इक्वल कितना आपके पास आ गया √3 आपके पास आ गया। ठीक है, इट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपका होता है वो बराबर होता है dv बाई dt की। किसके बराबर होता है, dv बाई dt के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो आप कहोगे dv इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 80 डॉट dt। t इक्वल टू 0 पर इसने आपको वेलोसिटी दे रखी है 0, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो dv इक्वल टू इंटीग्रल 80 डॉट dt, तो आप कहोगे t इक्वल टू 0 पे आपके पास वेलोसिटी थी 0 और t इक्वल 2 पे आपकी वेलोसिटी है लेट v। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो v होगा ए टेंजेंशियल आपके पास कितना है √3t, तो ये हो जाएगा √3 और इनटू का t स्क्वायर बाई 2। तो ये आपके पास क्या आ गया वेलोसिटी। और जो आपका ए रेडियल होगा, रेडियल एक्सेलरेशन आपका होने वाला है v स्क्वायर और डिवाइड बाई r। रेडियस आपको कितना दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, रेडियस आपको कितना दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो रेडियस इज 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 3t टू पावर 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, और ये एंगल किसके बीच में दे रखा है, टोटल एक्सेलरेशन एंड द रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर ये आपका ए रेडियल है और ये अगर आपका ए टेंजेंशियल है, ठीक है, इट इज द टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि tan 30 इक्वल टू ए टेंजेंशियल और डिवाइड बाई ए रेडियल। ए टेंजेंशियल आपके पास कितना है √3 इंटू टी और ए रेडियल आपके पास है 3t टू पावर 4 और इंटू का 4 और इक्वल टू tan 30 कितना होता है, तो ये होता है 1/√3। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 12t और इक्वल टू 3 इंटू टी टू पावर 4। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा टी क्यूब इक्वल टू 4। ठीक है, टी क्यूब इक्वल टू 4 मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि टी क्यूब इक्वल टू 2 टू पावर 2। ठीक है, 2 टू पावर 2। तो यहां से अगर आप देखो तो t आपके पास कितना आ जाएगा 2 टू पावर 2/3 सेकेंड। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि अ कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल एज शोन इन द फिगर, द टाइम पीरियड विल बी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर ये मान लो ओमेगा से अगर इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, ओमेगा, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज टेंशन टी। ठीक है, अगर ये एंगल आपके पास थीटा है, ठीक है, अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी आप कितना होगा, थीटा ही होगा, और इसका लेंथ आपको दे रखा है एल, तो ये टी का कंपोनेंट हो जाएगा टी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आए कितना होगा, दैट विल बी द टी साइन थीटा। ठीक है, एक तो इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड एम इंटू जी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट विल बी द एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और ये आर कितना होगा, तो आर इट इज द दिस डिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, दिस इज द आर, और आपको आर इसने कहीं नहीं दे रखा है, इसने आपको लेंथ दे रखा है एल। ठीक है, इसने आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है एल। तो अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग द साइन थीटा इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, आर बाई एल। तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास आर कितना आ जाएगा, तो आर आ जाएगा एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आप कहोगे जो आपका टी साइन थीटा होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर आपके पास कितना है, तो आर आपके पास है एल साइन थीटा। ठीक है, ये कैपिटल आर ही है ये ठीक है, ये आर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, इट इज द टी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, टी आ गया, आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पीरियड। ठीक है, इट इज द टेंशन टी, और टेंशन टी अगर आप, ठीक है, यहां से तो ठीक है, अगर आप यहां से देखो तो आप बोलोगे जो आपका टी कॉस थीटा होगा वो किसको बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है एम इंटू जी के। तो टेंशन आपके पास पता चल गया एम ओमेगा स्क्वायर एल, तो अगर आप इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल और इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू जी। तो यहां से देखो तो एम और एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी जी और डिवाइड बाई एल कॉस थीटा। ठीक है, और जो आपका टाइम पीरियड होगा टी वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2 पाई बाई ओमेगा के। इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, जब आप एसएचएम पढ़ोगे तो वहां पर आप ये देखोगे इट इज द टाइम पीरियड, तो बस जान लो कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई एल कॉस थीटा। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ओ, ठीक है, ऑफ मास m इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल रॉड विथ टू इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग OA एंड OB ऑफ इक्वल लेंथ L। ठीक है, इसका भी लेंथ L दे रखा है और इस स्ट्रिंग का भी लेंथ उसने L दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि L बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑन द वर्टिकल रॉड, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का डिस्टेंस भी उसने कितना दे दिया, L दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ द सेटअप रोटेशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अगर आपने इस सेटअप को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा दिया तो पूछा है द रिलेशन बिटवीन द थ्रेड OA एंड OB। तो पहली बार जो मुझे समझ में आता है कि अगर ये टोटल लेंथ L है, अगर ये टोटल लेंथ L है, ठीक है, अगर मैं बोलूं दिस पॉइंट इज C, ठीक है, दिस पॉइंट इज C, और मैं बोल दे रहा हूं कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है OA वाले में उसको मैं बोल दे रहा हूं T1, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको मैं बोल दे रहा हूं T2। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप इस ट्रिंगल को बड़े ध्यान से देखो, कौन से ट्रिंगल को, ये O, A और C वाले को, तो आप कहोगे ये जो लेंथ है AC, ये तो आपके पास है L/2। ठीक है, और इट इज द OA लेंथ, ये आपके पास है L। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, दिस एंगल इज थीटा, तो आप कहोगे ये कितना होगा, तो cos थीटा इक्वल टू बेस, दैट विल बी द L/2 और डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। मतलब ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जिस दिन आप बात करोगे, ठीक है, जिस दिन आप बात करोगे इस ट्रायंगल की, कौन से, O, C और B की, ठीक है, तो उस दिन भी ये लेंथ कितना है, L/2, ये लेंथ कितना है, L। ठीक है, ये लेंथ कितना है, दिस लेंथ इज L।
ठीक है, ये लेंथ कितना है, एल है। और फिर मैं अगर इस एंगल थीटा की बात करूं तो ये एंगल कॉस थीटा इक्वल टू आप लिखोगे बेस दैट विल बी द एल बाई 2 और डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो ये एंगल भी आपके पास 60 डिग्री ही आने वाला है। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से देखो, ये आपके पास है पॉइंट ओ, ठीक है, जहां पर आपने इस पार्टिकल को रख रखा है, तो यहां से एक तो इसका लग रहा होगा वेट जो कि बराबर होगा इसका मास और इंटू जी, ठीक है, mg के बराबर। क्योंकि ये सिस्टम ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है तो आप कहोगे इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा आउटवर्ड, जो कि होगा m ओमेगा स्क्वायर और इंटू आर। ठीक है, अब ये r कौन सी डिस्टेंस है, आप कहोगे ये डिस्टेंस जो आप ओसी लिख रहे हो, दिस डिस्टेंस इज r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब इस एक्सिस से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर दैट विल बी द r। तो अगर आप इस डिस्टेंस r की बात करोगे तो आप कहोगे ये जो r है इट इज नथिंग बट l साइन थीटा। ठीक है, कितना है, ये आपके पास है l साइन थीटा। ठीक है, आप देख ही सकते हो साइन थीटा इक्वल टू r बाई एल, तो r आपके पास कितना हो जाएगा, l साइन थीटा। तो आप यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा आप वो बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो ये आपके पास स्ट्रिंग है जिसमें मैंने बोला टेंशन T1, और ये आपके पास दूसरी स्ट्रिंग है जिसमें मैंने बोला कि दिस टेंशन इज T2। ठीक है, दिस टेंशन इज T2। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर ये एंगल आपने निकाल दिया 60 डिग्री, तो ये एंगल भी आपके पास कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री है तो ये एंगल भी आप कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो यहां से अगर आप देखो, अगर आप टेंशन के फोर्स को रिजॉल्व करो तो आप इस डायरेक्शन में आएगा T1 cos 60। ठीक है, इस डायरेक्शन में T2 का कंपोनेंट आएगा तो मैं लिख रहा हूं T2 cos 60। ठीक है, और इस डायरेक्शन में दो दो कंपोनेंट आने वाले, एक T1 का भी आएगा और एक T2 का भी आएगा। कितना होगा इस डायरेक्शन में टोटल, तो आप कहोगे T1 sin 60, ठीक है, और प्लस का T2 sin 60। ठीक है, T2 sin 60 बोल दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अब यहां पर अगर आप बैलेंस करोगे तो आप बोलोगे कि T1 cos 60 जो होगा, ठीक है, T1 cos 60 जो होगा वो बराबर होगा mg प्लस T2 cos 60 के। ठीक है, T2 cos 60 के। तो यहां से एक चीज जो समझ में आपको आ गया कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2 ही होगा, क्योंकि T1 cos 60 इक्वल टू mg प्लस T2 cos 60। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो आप इसको क्या लिख दोगे, cos 60 आपके पास होता है 1/2, तो आपके पास हो जाएगा T1 और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg और प्लस कितना हो जाएगा T2। तो T1 इक्वल टू T2 प्लस 2 mg है। इसका मतलब कि आपका जो T1 होगा वह ग्रेटर देन T2 होने वाला है। तो इसका मतलब टेंशन इन द थ्रेड OA इज ग्रेटर। ठीक है, ये तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ तो आपसे T1 और T2 में रिलेशन ही पूछा था, लेकिन अगर कभी आपसे T1 और T2 का मैग्नीट्यूड भी पूछते हो तो आप बता सकते हो ना। आपके पास T1 और T2 दो वेरिएबल है, एक आपके पास इक्वेशन यहां से बनने वाली है और दूसरा इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो कि T1 sin 60। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन आपके पास बन जाएगा T1 sin 60, ठीक है, और प्लस का T2 sin 60, और ये आपके पास बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और r आपके पास कितना है, तो r आपके पास है l sin 60। इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप T1 और T2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाय द वे यहां से आपसे T1 और T2 में रिलेशन पूछा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, लेकिन आपको अगर सारे वैल्यूज दे दे तो आपसे T1 और T2 भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं T1 और T2 भी यहां से निकाल सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अ वेटलेस रॉड ऑफ लेंथ 12, ठीक है, टोटल लेंथ इज 12, कैरी 2 इक्वल मासेस m। ठीक है, वन secured एट द लोअर एंड A एंड अदर एंड एट द मिडल ऑफ द रॉड B। ठीक है, द रॉड कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सी। इसके अबाउट आपने रॉड को रोटेट कराया है। ठीक है, व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट बी इम्पार्टेड टू द मास A सो दैट इट जस्ट कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो ये आपके पास है C, जहां से आपने इसको रोटेट करा, दिस इज पॉइंट C, यहां से इट इज द B। ठीक है, ये लेंथ आपके पास L है, फिर यहां से आपके पास ये है A और दिस लेंथ इज आल्सो L। आपको जो एक चीज समझ में आता है कि अगर ये जब सर्कल करेगा तो अगर मैं इसके बिल्कुल टॉप मोस्ट वाले पॉइंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपका होगा A और यहाँ पर आपका होगा B। ठीक है, दिस इज द B एंड दिस इज द मास A। ये लेंथ आपके पास होगा L और ये लेंथ आपके पास होगा L। ठीक है, और ये क्या कर रहे होंगे, वर्टिकल सर्कल कर रहे होंगे।
ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आती है। अब अगर मैं कहूं कि अगर मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया लेट यू, कितना दे दिया, अगर मैंने इसको यू वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, फॉर कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, ठीक है, तो आप जो बी की कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप कहोगे जो आपका ओमेगा होता है, जो आपका ओमेगा होता है वो होता है वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आर। इसका मतलब जो आपका भी वेलोसिटी होगी इट विल द ओमेगा इनटू आर। अब आप अगर यहां से देखो, ठीक है, अब अगर आप यहां से देखो तो ये आपके पास पॉइंट सी है, या जहां से आप इसको क्या करा रहे हो, रोटेट करा रहे हो, ठीक है, जहां से आप इसको क्या करा रहे हो, द रॉड कैन रोटेट, ठीक है, यहां से आप रॉड को रोटेट करा रहे हो। तो अगर आप देखो आपका ओमेगा तो सेम ही रहने वाला है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। चेंज क्या हो रहा है, यहां से डिस्टेंस एल। जब आपके पास डिस्टेंस 12 था तो आपकी वेलोसिटी यू थी, ठीक है, यहां से आप देखो तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ना। अगर ये 12 थी तो ये यू था, अगर ये यहां से डिस्टेंस एल बची तो ये कितना, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी यू बाई टू। कितनी हो जाएगी, u बाई टू हो जाएगी, ठीक है। इसका भी मास उसने m दे रखा है और इसका भी मास उसने m दे रखा है। अब मुझे पता है जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी होती जाएगी कम। अगर ये मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मस्ट बी इंपॉर्टेंट टू द मास से टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, जस्ट कंप्लीट आपको कराना है, ठीक है, जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। मतलब कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट को जब आप देखोगे तो यहाँ पर इनकी ए पॉइंट की जो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी, जीरो। तो यहाँ पर जो मैं बोलूंगा कि जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ इट इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप अगर बोलो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियल, तो आप कहोगे हाफ m इंटू यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हाफ m और इंटू का u बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, और ये किसके बराबर है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ, तो आप कहोगे ए जो मास है ये टोटल कितना ऊपर गया, तो आप कहोगे 4l। तो m इंटू का g और इंटू का 4 इंटू एल, और b वाला कितना ऊपर गया 2l, तो अभी मैं इसको लिख दे रहा हूं m इंटू जी और इंटू का 2 इंटू एल। तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास आ गया हाफ m u स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1/2 m इंटू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और इक्वल इधर से आपके पास हो गया 6 mgl। कितना हो गया, 6 mgl। तो m और m तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहां से एलसीएम ले लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो ये आपके पास हो जाएगा 4u स्क्वायर और प्लस का u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 48g इंटू एल, ठीक है, 48g इंटू एल। तो यहां से आपके पास u कितना आ जाने वाला है, दैट विल बी द अंडर द रूट ऑफ 48gl डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ स्मॉल टॉय कार मूव अलोंग अ सर्कल इन हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टॉय कार एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज म्यू, ठीक है, वेयर म्यू नॉट एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ सर्कल एट विच द कार कैन मूव विथ मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो यहां पर जो मुझे समझ में आता है कि मान लो अगर आपका कार इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रही होगी, ठीक है, यहां पर कहीं इसका सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड आपको करनी है, ठीक है। ये क्या करना है, आपको कांस्टेंट करना है, वो भी ये मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड है। तो यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा होगा कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन, ठीक है, और फ्रिक्शन बैलेंस किसको कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट विल बी द mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। आपको रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, तो mv स्क्वायर बाई स्मॉल आर, ठीक है, mv स्क्वायर बाई स्मॉल आर। तो ये फ्रिक्शन है जो कि रिक्वायर्ड होगा, अब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है इट मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू mg, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू म्यू आपके पास है म्यू नॉट, और ये आपके पास हो गया 1 माइनस स्मॉल आर और डिवाइड बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो अगर यहां से देखो तो m और यहां से m इंटू जी है, तो m और m आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो v स्क्वायर इज लेस देन r इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा ये g म्यू नॉट, और अगर r को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा r माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो आपके पास v कितना आ जाएगा, v इज लेस देन आर इक्वल टू g म्यू नॉट
आर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, और इसका आप क्या कर दो अंडर। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल एट विच द टॉय कैन मूव विथ मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड, तो आपको पता है यहाँ पर जी भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, ये डिस्टेंस रेडियस इसकी जो आर है। इसका मतलब कभी भी जब मैं मैक्सिमम मिनिमम, कभी भी आपको कभी पूछे मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मिनिमम कहाँ हो रहा है, तो आप ये देखो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी वेरी किसके साथ कर रही है, आर के साथ कर। सिंपली आप कुछ नहीं करना, जिसके रिस्पेक्ट में ये वेरी करे, जैसे वेलोसिटी अगर आर के साथ वेरी कर रही है तो इसको आर के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट, और इसको इक्वल टू आप कर दो जीरो। ठीक है, इसको इक्वल टू आप क्या कर दो, जीरो कर दो। जैसे आप इक्वल टू आप इसको जीरो करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट में ये जो सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, अच्छा फिर अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, मतलब 2 रूट अंडर द रूट ऑफ दिस, ये जो कुछ भी लिखी गई है। फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा जी म्यू नॉट, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, आर का हो जाएगा 1 और -2r और डिवाइड बाई कैपिटल आर, और इसको आप क्या कर दो इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको आप क्या कर दोगे इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो तो आपको पता होना चाहिए कि अंडर द रूट आपका जो होता है ये आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होती है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके उधर उस साइड भेज दो, तो यहां से आपके पास क्या आ जा रहा है, देखना यहां से आपके पास आ जा रहा है जी म्यू नॉट, ठीक है, 1 - 2r डिवाइड बाई कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। मतलब यहां से अगर आप देखो तो 2r डिवाइड बाई कैपिटल आर इक्वल टू 1, इसका मतलब आपकी जो r आ जा रही है वो आ जाएगा कैपिटल R बाई 2। ठीक है, कैपिटल R बाई 2। तो अगर इतनी रेडियस होगी, ठीक है, अगर इतनी रेडियस होगी इस सर्कुलर पाथ की, तो आपका टॉय मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ इंसेक्ट ऑफ मास 3 kg इज इनसाइड अ वर्टिकल ड्रम ऑफ रेडियस 2 मीटर दैट इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी, जिससे ये रोटेट कर रहा है। द इंसेक्ट डज नॉट फॉल ऑफ, इट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर इस इंसेक्ट और इस ड्रम के वॉल के बीच में फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट अगर म्यू है, और अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और इसकी आपको रेडियस दे रखी है 2 मीटर, तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप इस इंसेक्ट को देखो, ठीक है, तो इस इंसेक्ट पर क्या क्या लग रहा होगा, एक तो इसका वेट लग रहा होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में F। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन में एक तो वॉल लगा रही होगी इस पे नॉर्मल, और अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये ड्रम, तो इस डायरेक्शन में एक लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल बी द m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। अगर इसको फॉल नहीं करना है तो आप कहोगे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आपके पास है F इक्वल टू म्यू m इंटू जी, और नॉर्मल आपके पास कितना है m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ठीक है, तो आप कहोगे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है इट मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू इंटू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। तो यहां से अगर आप देखो तो m इंटू जी इट लेस देन आर इक्वल टू म्यू, म्यू आपको निकालना है। ठीक है, और नॉर्मल आपके पास कितना है m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, m ओमेगा आपको दे रखा है 5 स्क्वायर, और रेडियस आपको कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो यहां से अगर आप देखो तो m से m आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहां से आपका जो म्यू आ जाएगा इट विल बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा जी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25 इंटू 2। ठीक है, 25 इंटू 2। तो अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करो म्यू मिनिमम, तो म्यू मिनिमम आपके पास हो जाएगा जी डिवाइड बाई 50। ठीक है, तो यहाँ से जी डिवाइड बाई 50, तो आप एक काम करो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 2g डिवाइड बाई 100। ठीक है, मतलब मिनिमम म्यू की जो वैल्यू, सॉरी ये आपके पास हो गया 2g बाई 100। तो आपसे भाई पूछ रहा है x ना, तो यहाँ से x आपके पास कितना हो जाएगा, x आपके पास हो जाएगा 10। ठीक है, सॉरी 10 नहीं, इट इज 2g 20। ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 इंटू जी के बराबर। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा 20। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की देखो ये क्या बोल रहा है कि 3 आइडेंटिकल पार्टिकल आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ थ्रेड एज शोन इन द फिगर। ऑल द 3 पार्टिकल आर मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द पॉइंट O। तो मान लो कि इसके अबाउट इसको आपने करा दिया रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो इफ द स्पीड ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज v0 देन द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द 3 सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर टेंशन ले रहे हो T1,
ठीक है। और अगर यहाँ पर आपके पास टेंशन है T2 और यहाँ पर अगर आपके पास टेंशन है T3, तो अगर आप T1 की बात करो तो आप T1 क्या लिखोगे? T1 आप लिखो, आपके पास 3 आइडेंटिकल पार्टिकल, तो आप हर एक के मास को m ले लो, तो आप लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। एल कितना है? टोटल डिस्टेंस है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है? 3l। कितना है? 3l। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ T2 का, तो T2 आप अगर देखो तो इस डायरेक्शन में T2, इस डायरेक्शन में T1, तो T2 आप लिखोगे T1 और प्लस m ओमेगा स्क्वायर इंटू, क्योंकि वो तो इससे आउटवर्ड ही लगने वाला है, ठीक है, बाहरी डायरेक्शन में लगेगा, तो आप लिखोगे m ओमेगा स्क्वायर और इंटू का 2n। ठीक है। और अगर आपसे मैं T3 की बात करूँ, T3 आपके पास कितना हो जाएगा? तो T2 और प्लस का कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो अगर आप यहां से देखो तो T1 आपके पास है 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ठीक है। T2 आपके पास कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ठीक है। और T3 आपके पास कितना हो जाएगा? 6 ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ठीक है। तो यहां से अगर आप T1, ठीक है, T1 इज टू T2 इज टू T3 के रेशियो की बात करो तो आपके पास कितना जाने वाला है? 3:5:6। ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि अ स्टोन ऑफ मास 16 kg इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग 144 मीटर लॉन्ग एंड इट इज रील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रिंग है, यहां से आपने इस पार्टिकल को कनेक्ट कर रखा है और ये इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में आपको इसको मूव कराना है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कराना है? मूव कराना है। ठीक है। तो ये करा द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड इज 16 न्यूटन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द स्टोन विदाउट ब्रेकिंग इट। ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा T, ठीक है, अगर इसके पास वेलोसिटी है V, ठीक है, अगर इसके पास वेलोसिटी है V तो ये किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर बाई आर के, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। और इट इज द लेंथ L जो इसने आपको दे रखा है। ठीक है। कितना दे रखा है? 144 मीटर। बाय द वे मैं L लिख दे रहा हूं, तो आप कहोगे कि जो आपका टेंशन होगा वो बराबर होगा mv स्क्वायर बाई L के। तो मैक्सिमम टेंशन आपको दे रखा है 16 न्यूटन और ये बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई L के, तो 16 इंटू वी स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 144। तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ कर्व्ड स्मूथ सेक्शन ऑफ रोड इज बैंक्ड फॉर ए स्पीड v इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द कार। ठीक है। तो हमने इस केस में जब हम बात कर रहे थे कि तो हमने बोला था कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो अगर आपकी वेलोसिटी अंडर द रूट ऑफ rg tan थीटा है, ठीक है, rg tan थीटा है, तो यहां पर नॉर्मली आपके वैन को टर्न करा देगा। ठीक है। इसका मतलब कार विल नॉट स्लीप व्हेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, और वो स्पीड कितनी होनी चाहिए? अंडर द रूट ऑफ rg tan थीटा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एस। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के साथ वेरी करे तो आप कहोगे कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी वो अगर बराबर है ए एस इंटू एस स्क्वायर के, यार ए इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो जो टोटल फोर्स लगने वाला है वो जो लगेगा पार्टिकल पे वो बराबर होगा मास ऑफ द पार्टिकल इंटू टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन तो होना मस्ट है। ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो जीरो होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है नहीं। ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी आप बोलोगे ये बराबर होगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर के। ठीक है। हाफ m इंटू वी स्क्वायर के, तो यहां से आप बोलोगे कि वी स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 2 इंटू एस स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई m। तो यहां से आपको तो यहां से एक चीज देखा गया कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस साथ वेरी कर रही है। ठीक है। 2as स्क्वायर डिवाइड बाई m। ठीक है। वो डिस्टेंस साथ वेरी कर रही है, मतलब यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो होगा कितना? तो आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका होता है dv बाई dt। ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्योंकि डिस्टेंस साथ वेरी कर रही है तो v इंटू dv बाई ds। ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो कितना आ जाने वाला है? ये आपके पास आ जाएगा कितना? देखो ये आपके पास आ जाएगा 2as स्क्वायर डिवाइड बाई m, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ 2as स्क्वायर
डिवाइड बाई एम, ठीक है, और इंटू कितना आपके पास हो जाएगा, इंटू का आपके पास हो जाएगा 2a इंटू 2s बाई एम, ठीक है। तो यहां से ये तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिंपली कितना आ जाएगा 2as डिवाइड बाई एम, ठीक है। और अगर आप रेडियल एक्सेलरेशन की बात करो तो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2as स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू आर, इट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर टोटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ ए टेंजेंशियल का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर, और प्लस ए रेडियल का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर एस टू पावर 4 और डिवाइड में हो जाएगा एम स्क्वायर और इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। तो यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं, 4a स्क्वायर डिवाइड बाई, मैं क्या कर रहा हूं देखना, मैं बाहर लिख रहा हूं 2as डिवाइड बाई एम, मैंने क्या किया 4a स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहां से अंडर द रूट में आपके पास कितना बच गया 1 और प्लस का ये आपके पास बच जाएगा एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इट इज द टोटल एक्सेलरेशन। तो अगर आप टोटल फोर्स की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा मास और इनटू टोटल एक्सेलरेशन आपके पास कितना हो गया 2as डिवाइड बाई एम और इनटू का आपके पास हो गया, ठीक है, इसको आप लिख दो, अगर इसने अंडर रूट में नहीं दिया है तो ठीक, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं 1 प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इसका पावर आप कितना कर दो 1/2, ठीक है। इसका मतलब एम से एम आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m फिक्स टू वन एंड ऑफ लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k एंड अनस्ट्रेस्ड लेंथ l, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है द सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस करा है द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी। जब आपने इसको रोटेट कराया तो इस पे क्या लग रहा होगा, इस पार्टिकल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। मान लो कि ये यहां से क्या किया कि x ये क्या कर गया आपके पास, x लेंथ अगर इसकी इंक्रीज कर गई, ठीक है, अगर इसकी x लेंथ इंक्रीज कर गई तो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग क्या लगाने लगेगी, स्प्रिंग फोर्स जो कि होगा k इंटू एक्स के बराबर, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। अब टोटल लेंथ l है कि l प्लस एक्स है, l प्लस एक्स, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो टोटल एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस देखो तो कितनी हो गई l और प्लस का x, ठीक है। तो ये किसके बराबर कर दोगे आप, kx जो है स्प्रिंग फोर्स जो है किसको बैलेंस कर रही है, आप कहोगे वो बैलेंस कर रही होगी m ओमेगा स्क्वायर l प्लस एक्स को, ठीक है। और यहां पर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो mgO लगने वाला नहीं है, तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। तो अगर आप सिंपली आप यहां से देखो तो आप बोलोगे k इंटू एक्स और माइनस का m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। तो अगर आप यहां से x को कॉमन ले लो तो ये आपके पास हो जाएगा k और माइनस का m ओमेगा स्क्वायर और ये किसके बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल के। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो कि बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एल और डिवाइड बाई k माइनस m इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो ये क्या बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म रिंग, ठीक है, आप मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, रेडियस इज आर, इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स ऑन एक्सिस इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो पूछ रहा है द टेंशन इन द रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको ये हर एक चैप्टर में देखने को ऐसा प्रॉब्लम मिलता है। तो सबसे पहली बात तो पिक्चर सब में एक ही बनने वाला है कि अगर ये आपके पास सर्कुलर रिंग है, ठीक है, अगर ये आपके पास सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस इतना कितनी दे रखी है आर, कितनी दे रखी है आर, अगर आपने इसको, ठीक है, अगर आपने इसको ओमेगा से रोटेट कराया, ठीक है, अगर आपने इसको ओमेगा से रोटेट कराया तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस रिंग के हर एक पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे आपने इसको इस सेंटर के अबाउट अगर इसने आपको ओमेगा से रोटेट करा दिया तो इसके हर एक पार्टिकल बाहर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कहां भागने की कोशिश करेंगे, बाहर भागने की यहां पर कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि उनपे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो अगर आप यहां से बहुत ही इसके स्मॉल एलिमेंट को अगर आप कंसीडर करो, ठीक है, ये बहुत स्मॉल एलिमेंट, बहुत छोटा है, ये बस दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा दिखा रहा हूं आपको, लेकिन ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है,
ठीक है, बहुत स्मॉल एलिमेंट है। तो अगर आप देखो इस एलिमेंट को, अगर आप देखो, ठीक है, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि दिस एंगल इज डी थीटा, ठीक है, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो डी थीटा, ठीक है, तो आप यहां से देखो दिस इज द सेंटर, ठीक है, आपके पास ये एंगल कितना है डी थीटा, और ये एंगल भी कितना है डी थीटा है, ठीक है। अब यहां पर जो टेंशन लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टी, ठीक है, और इस पॉइंट पे एंड पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन टी, ठीक है, टेंशन क्या लग रहा होगा टी। अच्छा, अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर आपके पास ये एंगल है डी थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज डी थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो कितना होगा डी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये एंगल डी थीटा है तो आपको हो गया आपका जो ये एंगल होगा ये डी थीटा होगा, तो ये एंगल आपके पास डी थीटा होगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो इफ दिस एंगल इज डी थीटा देन दिस एंगल इज डी थीटा, ठीक है, तो आपका जो ये एंगल है ये कितना होगा डी थीटा होगा। तो अगर आप टेंशन को रिजॉल्व करो तो इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा टी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये डी थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बहुत छोटा सा ये पॉइंट एलिमेंट कंसिडर किया है, ठीक है, आप इसको एज अ पॉइंट मास समझ सकते हो, ठीक है, बहुत छोटा है एज अ पॉइंट मास, ठीक है, और इस डायरेक्शन लग रहा होगा टी कॉस थीटा डी थीटा। तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये तो दिख रहा है। लेकिन सोचो जो यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट आ रहा है टेंशन का, यहां से आ रहा है टी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, और यहां पर कितना आ रहा है टी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन में ये बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। किसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो अगर मैं इसको, ये बहुत छोटा एलिमेंट है, अगर आप इसको एज ए पॉइंट मास कंसीडर करो, ठीक है, और अगर मैं इसके डीएम मास की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके डीएम मास की बात करूं तो इसने आपको दे रखा है लैम्डा, इट इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कितना है, इट इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो ये आपके पास जो कितना आ जाएगा लैम्डा, और इनटू का ये लेंथ, इट इज द आर्क लेंथ, ठीक है, ये रेडियस आर है और ये रेडियस भी कितना है आर है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज डी थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो डी थीटा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2r डी थीटा, ठीक है, ये तो पता ही होगा ना कि अगर दिस एंगल जो यहां से सेंटर से ये सबटेंड किया है, दिस एंगल इज थीटा, और अगर ये है आर, तो आर्क लेंथ आपका क्या हो जाता है आर इंटू थीटा, इट इज द आर्क लेंथ। तो यहां से इसका आ जाएगा आर डी थीटा और इसका भी आर डी थीटा, तो टोटल कितना आ जाएगा 2r डी थीटा। इट इज द डीएम मास, इट इज द डीएम मास। तो यहां से आप देखो तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा डीएम, ठीक है, डीएम ओमेगा स्क्वायर और इंटू आर, ठीक है, इंटू आर। तो आर आपके पास कितना है, दैट विल बी द रेडियस, ठीक है। इसका मतलब ये जो 2t साइन डी थीटा आ रहा है ये इसको बैलेंस कर रहा है डीएम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2t साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा आर डी थीटा और इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब ये चीज आप और याद रखना, ठीक है, कि इट इज अ साइन डी थीटा, नॉट साइन थीटा इंटू, इट इज अ साइन डी थीटा, ठीक है, ये आपके पास साइन डी थीटा होगा ना, इट इज अ साइन डी थीटा और ये भी क्या है साइन डी थीटा, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप देखो इट इज अ साइन डी थीटा, ठीक है। तो अगर आपका थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप साइन डी थीटा को अप्रोक्सीमेटली डी थीटा लिख सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप याद रखना। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, ठीक है। तो यहां से इसको आप क्या लिख दोगे 2t डी थीटा और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 लैम्डा आर डी थीटा और इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो डी थीटा और डी थीटा यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेंशन जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा आपके पास लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या बोल रहा है कि अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length l rotates in a horizontal plane with angular velocity omega about the vertical axis passing through the one end, the tension in the rod is distance from the axis, ठीक है। तो अगर ये आपका ये अगर आपका रॉड है,
ठीक है। और इस रॉड का उसने आपको लेंथ दे रखा है एल, कितना दे रखा है एल, और इसका मास आपको दे रखा है एम। ठीक है, तो अगर आपने इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आपने उसको रोटेट करा दिया विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे, जो वो टेंशन की बात कर रहा है x डिस्टेंस पे, अगर आप x डिस्टेंस पे जाकर के यहाँ पर एक dx लेंथ का अगर एक मास कंसिडर करो आप, dm मास, ठीक है, तो जो आपका dm मास होगा आपको समझ में आना चाहिए, dm मास होगा टोटल मास ऑफ द रॉड इज l, टोटल लेंथ इज l, और इस dm मास का लेंथ कितना है, तो इट इज द थिकनेस dx, तो इट इज द m by l डॉट dx, इट इज द dm मास। ठीक है, अगर आप इस dm मास को देखो, ठीक है, अगर आप इस dm मास को देखो तो आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इस डायरेक्शन में टेंशन को बोल दे रहा हूं T2, ठीक है, और इस साइड के टेंशन को मैं बोल दे रहा हूं T1, तो इस पे एक और लग रहा होगा इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि होगा dm ओमेगा स्क्वायर इंटू dx के, सॉरी इंटू x, नॉट dx, इंटू एक्स। ठीक है, dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, ये x डिस्टेंस पर dm मास है तो dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते जाओगे आपकी टेंशन मिनिमम होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो मुझे चाहिए यहाँ पर टेंशन कितना होगा, तो मुझे ये चीज, वो ये चीज जो है वो समझ में मुझे आती है, तो यहां से अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा T1 माइनस T2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, dm ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो T1 माइनस T2 है, क्या मैं इसको माइनस dt लिख दूं, ठीक है, क्योंकि आपका dt क्या होगा, आप dt लिखोगे T2 माइनस T1 है, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन यहां पर देखो तो आपको पता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का dt आएगा, ठीक है, माइनस का dt आएगा, और इक्वल टू dm मास आपके पास है m बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इट इज द x डॉट dx। अब दूसरी बात यहां पर जो मेन आती है कि आप लिमिट कहां से कहां पर पुट करोगे। अगर मैं इस पॉइंट को बोलूं a और मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूं b, ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को a बोलूं, अगर मैं इस पॉइंट को b बोलूं, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि अगर मैं लिमिट x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू x तक पुट करूं, मतलब अगर मैं यहां पर इसको 0 टू x पुट करूं, तो आप यहां पर एक चीज सोचो कि आपको a पॉइंट पर टेंशन पता है क्या कितना होने वाला है, नहीं, ए पॉइंट मुझे नहीं पता कि यहाँ पर टेंशन कितना है। यहाँ पर आपको x इक्वल टू 0 पर भी टेंशन नहीं पता है और x इक्वल टू x पर भी टेंशन नहीं पता है। इसका मतलब पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसका जो आप डिफरेंशिएशन करोगे वो 0 टू 12 में नहीं करने वाले हो। ठीक है, एटलीस्ट आपको एक पॉइंट पर तो यहाँ पर टेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ना आपको 0 पर पता है ना x पर पता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं, अगर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया x से l तक, तो x पर टेंशन ठीक है नहीं पता है, यही मुझसे पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, लेकिन जो b पर टेंशन कितना होगा, तो b पर टेंशन होगा 0। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई मास नहीं है जो, ठीक है, इसके आगे कोई मास नहीं है जो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे, समझ रहे हो, तो इसीलिए जो b पॉइंट है यहां पर टेंशन आपका 0 होगा, तो यहां पर टेंशन कितना होगा 0। ठीक है, यहां पर टेंशन कितना होगा 0। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहां आ जाएगा t, लिमिट चलेगी t इन द फंक्शन ऑफ x से 0 तक, ठीक है, इट इज द माइनस टी, और इक्वल टू आपके पास m बाई एल ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कहां से कहां तक, तो x टू l। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 0, ठीक है, और माइनस ऑफ माइनस का tx, ठीक है, और इक्वल टू किसके हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, और यहां पे हो जाएगा l स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, मतलब राइट ऑप्शन यही आपको किसके बराबर हो जाएगा, t इन द फंक्शन ऑफ x, जो कि x डिस्टेंस पर ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2। अगर आप यहां से l स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2l l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकंड और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपको 0.5 दे रखा है। कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर शुड ही स्टैंड सो दैट ही डज नॉट स्लिप ऑन द डिस्क। ठीक है, तो मान लो अगर ये मेरा डिस्क है, ठीक है, अगर ये मेरा डिस्क है, ठीक है, जो कि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, लेट ओमेगा, ठीक है, लेट ओमेगा से क्या कर रही है,
रोटेट कर रही है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से, ठीक है, कुछ x डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे a man standing on a rough horizontal rotating surface इतना at what distance from the center so distant so he does not slip on the disc। ठीक है, इसने ये r दे रखा है तो हम इसको r ही ले लेते हैं बाय द वे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस r है, ठीक है, जहां पर वो आदमी क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक है, तो और फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पर आपको दे रखा है 0.5। ठीक है, तो अगर ये रोटेट कर रही है तो मुझे पता है कि इस पे क्या लगने वाला है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने वाला है। इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अगर इसको स्लिप नहीं करना चाहिए तो इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू mg, दैट विल बी द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो तो मास से मास आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा आपको दे रखा है, दैट विल बी द 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इंटू r एंड इट विल बी द लेस देन आर इक्वल टू 0.5 इंटू g। ठीक है, g की वैल्यू आप ले लो 10। तो यहाँ से आपका r कितना आ जा रहा है, ठीक है, r शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0.5 इंटू 10 और डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो यहां से अगर देखो तो r इज लेस देन आर इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 25, दैट विल r इज लेस देन आर इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ कार ट्रेवलिंग ऑन ए स्मूथ रोड पासेस अ कर्व्ड पोर्शन ऑफ द रोड in the form of an arc of a circle of radius 10 meter। ठीक है, if the mass of the car is 500 kg, the reaction on the car at the lowest point when its speed is 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब कार सोचो यहाँ पर होगी तो ये तो सरफेस एक नॉर्मल लगा रही होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक तो इसका वेट लग रहा होगा इस डायरेक्शन में जो कि होगा m इंटू जी, और साथ ही साथ एक यहाँ पर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस केस में जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा, तो आपको होगा mg और प्लस का mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो उसका मास आपको इसने दे रखा है कितना, 500 kg, तो 500 और इनटू का 10 और प्लस का 500 और वेलोसिटी आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर और डिवाइड बाई रेडियस आपको कितना दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, तो यहां से देखो तो ये कितना आ गया 5000। ठीक है, और यहां से अगर देखो तो ये 10 से ये कैंसिल आउट तो हो जाएगा 50 और इनटू का 400। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 5000, दैट विल, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 5 किलो न्यूटन। ठीक है, प्लस और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 25 किलो न्यूटन। ठीक है, एंड इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ कोनिकल पेंडुलम इज मूविंग इन अ सर्कल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर, द स्ट्रिंग टेंशन टी ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो मुझे पता है एक तो इसका वेट लग रहा होगा इस डायरेक्शन में mg, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r एंड इफ दिस लेंथ इज l, तो यहां से अगर r देखो तो r कितना आपके पास आ जाने वाला है l साइन थीटा। ठीक है, बाय यूजिंग द आप कैसे निकाल सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात मुझे लग नहीं रही है। साइन थीटा इक्वल टू आप क्या कर दोगे, इट इज द परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो यहां से अगर आप देखो तो r इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा l साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लो होगा t। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा t cos थीटा और इस डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा t sin थीटा। ठीक है, t sin थीटा। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखो तो t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू r को। ठीक है, और t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा, t cos थीटा बैलेंस कर रहा होगा m इंटू जी को। ठीक है, m इंटू जी को। तो यहां से अगर आप देखो तो इस इक्वेशन में आप देखना t sin थीटा, ठीक है, इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर और r के स्थान पर आप क्या पुट कर दो l साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो t आपके पास कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू l। ठीक है, इंटू l। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया t इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल
फॉर नेगोशिएटिंग कर्व, रेडियस आपको दे रखा है 10√3 मीटर, एट व्हाट वेलोसिटी कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, अंडर द रूट ऑफ RG tan थीटा, RG tan थीटा। तो बस यहाँ सब देख लो अपनी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी है, R आपको दे रखा है 10√3, G की वैल्यू आप ले लो 10 और tan 30 होता है 1/√3, तो यहाँ से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा √100 ना, मतलब ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो कन्वर्ट कर लो आप, ये आपके पास है 10, ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 10⁻⁻3। ठीक है, उसी प्रकार 1 सेकेंड में अगर आप देखो तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट और इंटू 60 कर दो इतना सेकेंड होते हैं, इट इज 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूँ उसमें कितने आवर होंगे तो आपको हो गए 1/3600। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास इंटू का 3600। ठीक है, तो वेलोसिटी आपके पास इतनी आ जाएगी 10 और इंटू का 3600। वैसे पर ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आप इसको याद रखना। अगर मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ आप सीधे देखो ये हो गया 10 और अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कि ये देखो 2 से अगर आप इसको कैंसिल आउट कर दो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 5। तो जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो सीधे क्या करना है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। अगर पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है तो पहली बात मुझे ये पता है कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसके लिए जो नेसेसरी फोर्स है दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज नॉट द नेट फोर्स। आपको ये भी पता होगा। ठीक है, हाँ वो नेट फोर्स हो सकता है अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लें, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ए टेंजेंशियल आपका 0 होगा, तो उस केस में आपका जो नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होने वाला है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं। ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 0। The direction of angular acceleration and the angular velocity must be same. The direction of the angular acceleration and angular velocity must be same. नहीं, the resultant force may be towards the center. May be किस केस में, अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करो तो। ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करोगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात करोगे तो आपको ये पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ए टेंजेंशियल आप कितना है 0। ठीक है, ए रेडियल तो आपका 0 हो नहीं सकता अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कराना है। तो इस केस में आपका जो नेट फोर्स होने वाला है वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ही होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि टू रेसिंग कार ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन रेडियाई r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयर स्पीड आर सच दैट ईच मेक्स अ कंप्लीट सर्कल इन सेम टाइम t। ठीक है, तो अगर सेम टाइम t, ठीक है, कर रहा है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अगर आप टाइम पीरियड की बात करो तो टाइम पीरियड आपके पास होता है 2π/ω। कितना होता है 2π/ω। तो ये कह रहा है कि दोनों को सेम ही टाइम लगा है, दोनों को क्या लगा है, सेम ही टाइम लगा है। आप ये सोचो आपका जो टाइम पीरियड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये किसी चीज पर डिपेंड कर रही है क्या, नहीं। ठीक है, 2π तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर इन दोनों का टाइम सेम है, अगर इन दोनों को सेम टाइम लगा है इस सर्कल को कंप्लीट करने में, इसका सीधा सा मतलब है इनका एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहा होगा। मतलब अगर आप ω1 और ω2 अगर इनके आप एंगुलर वेलोसिटी का मुझसे रेशियो जानना चाहते हो तो ये 1:1 का ही होगा, क्योंकि यहां से पता चल रहा है टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी पे। और अगर इन दोनों का टाइम पीरियड आप सेम बोल रहे हो, अगर इनको टाइम सेम लगा सर्कल को कंप्लीट करने में, इसका मतलब इनका एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहा होगा, सेम ही रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L, ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल।
ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है, एल दे रखी है। अगर आपने यहाँ से एक बॉब को टांग दिया है, इसका मास ले लो लेट एम, ठीक है, लेट एम। तो सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल हैज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब। ठीक है, तो मान लो कि ये यहाँ तक गया, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसमें हो सकता था वो यहाँ तक गया, इट इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, तो यहां तक ये गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब, तो बस यहाँ पर सिंपली क्या कर दो, एनर्जी बैलेंस कर दो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ आपके पास, आपने इसको स्पीड दे रखी होगी u। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो ये लेंथ आपके पास कितना है, l ही है। ठीक है, इट इज द टोटल लेंथ l। ठीक है, तो अगर मैं इस हाइट की बात करना चाहूँ, इस हाइट की h, ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये हाइट कितनी है आपके पास, इट इज l cos थीटा। ठीक है, इट इज l cos थीटा। और ये टोटल लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ कितना है l, यहां से लेकर के यहां तक का टोटल लेंथ कितना है l है। तो अगर मैं इस h के बारे में बात करना चाहूँ तो आप h क्या बोलोगे, h आपका होगा l माइनस एल कॉस थीटा, l माइनस एल कॉस थीटा। तो सिंपल यहाँ पर जो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में वो किसके बराबर होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है। ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो रहा है, कितना हो रहा है, mg इंटू एच। ठीक है, तो सिंपल ये आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो सकता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है के ई मैक्स, ठीक है, वो कितनी हो सकती है, मास इंटू जी और इंटू एच। एच कितना है, एल कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कितना हो जाने वाला आपके पास, mg l 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी इसकी होने वाली नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया, वहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल एंड मास सिमिलटेनियसली एट द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये आपके पास पेंडुलम है एंड एट द लोएस्ट पोजीशन आपने यहाँ पर एक मास है कितना, m मास। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, l। ठीक है, कह रहा है कि इट्स गिवन द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड लेट कॉल्ड v necessary to move in a circular path about the point of suspension, the tension in the string at the lowest position of the bob is। ठीक है, तो मिनिमम बताओ आप इसको कितनी स्पीड दोगे, कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड दोगे, ये हम देख चुके हैं। एटलीस्ट आपको मिनिमम तो √5gl तो देना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो टेंशन होता है वो किसके बराबर होता है, mg और प्लस mv स्क्वायर बाई l के। ठीक है, तो यहां से आपका टेंशन कितना हो जाने वाला, सिंपल mg प्लस mv स्क्वायर बाई l, तो m इंटू 5gl। ठीक है, और डिवाइड बाई l, तो l से l आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास टेंशन कितना आ जाने वाला है, 6 mg। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ पॉइंट मूव अलोंग अ सर्कल, ठीक है, हैविंग रेडियाई 20 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है, आपको रेडियस दे रखा है दैट विल बी द 20 सेंटीमीटर और आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज नीडेड आफ्टर मोशन बीइंग फॉर द नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी इक्वल टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी इक्वल टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, अच्छा, और रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप कहोगे जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है v स्क्वायर बाई आर के। ठीक है, v स्क्वायर बाई आर के। अच्छा, अगर आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप मुझे बताओ t समय बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। आप कहोगे जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा वो तो ए टेंजेंशियल ही करेगा ना, ए रेडियल तो उसके डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, तो t समय बाद अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो आप कहोगे ये हो जाएगा 5 इंटू टी, इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास t समय बाद जो रेडियल एक्सेलरेशन हो जाने वाला है वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 25 इंटू टी स्क्वायर और डिवाइड बाई आर, और ये टेंजेंशियल है कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कर दो इनको बराबर, 25 इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू 5। तो यहां से अगर आप देखो तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास टाइम कितना आ जाने वाला है, अंडर द रूट ऑफ आर, आर आपके पास कितना है 20/5, तो ये 4 टाइम्स, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर लेवल रोड ऑफ कर्वेचर 300 मीटर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इतना, देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार कैन बी। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो कितना होगा, mv² बाई आर के, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा एफ मैक्स, जो लग सकता है वो लग सकता है म्यू mg के बराबर, ठीक है। इसका मतलब आपका mv² बाई आर इज लेस देन आर इक्वल टू म्यू mg। तो यहां से आपका मास से मास हो जाए कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी इज लेस देन आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है। तो अगर आप यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड की बात करो तो वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू कितना है 0.3, आर आपके पास है 300 और इनटू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहां से आपके पास कितना जाने वाला है, अंडर द रूट ऑफ 900, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 900, ठीक है। तो यहां से मतलब कि आपके पास वी मैक्स जो आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा ये 30 और इंटू 18/5, ठीक है। तो यहां से आपके पास वी मैक्स आ जाएगा कितना, ये 6 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर इज फिक्स्ड एट 1 इंच, ठीक है, विद अ बॉब ऑफ मास 10 ग्राम एंड द स्ट्रिंग मैक्स 2/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ठीक है। तो ये आपकी मान लो ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, और मान लेते हैं कि इट इज द मैक्स एंगुलर पोजीशन, लेट इट इज कॉल्ड थीटा, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका पास पार्टिकल है और ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको इसका mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन, ठीक है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो यहाँ लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ω² इंटू आर एंड दिस डिस्टेंस इज r, ठीक है। ये लेंथ उसने आपको दे रखा है 1 मीटर, ठीक है, मैं इसको L दे देता हूँ और L आपको दे रखा है बाय द वे 1 मीटर, और मास आपको दे रखा है 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर आप ओमेगा की बात करोगे तो ओमेगा आपके पास कितना हो जाएगा, आप कहते थे ओमेगा होता था 2πn/60, ठीक है। जहां पर n क्या होता था, तो n आपके पास होता था रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अच्छा, ये होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो यहां पर आपको ये दे रखा है रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको रेवोल्यूशन पर सेकेंड दिया है, अगर मैं इसको स्मॉल n से डिनोट करूं तो क्या मैं इसको ओमेगा इक्वल टू 2πn लिख सकता हूं, वेयर n इज द रेवोल्यूशन पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मिनट में आपको सेकंड में कन्वर्ट करोगे इंटू 60 तो करोगे, और ये फिर 60 और 60 कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास आ गया 2πn, ठीक है। फिर कुछ नहीं, फिर तो क्या, यहाँ पर ये टेंशन होगा t, यहाँ पर ये एंगल थीटा, ये आपके पास हो जाएगा t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आपके पास होगा t sin थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे कि जो आपका t sin थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, m ω² इंटू आर, तो m ω², r कितना है, तो r आपको होगा l sin थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो t आपके पास कितना आ जाएगा m ω² और इंटू का l, ठीक है। फिर आप कहोगे कि जो आपका t cos थीटा होगा वो किसको बैलेंस करेगा, तो वो बैलेंस करेगा mg को। t आपके पास पता है m ω² l, तो अगर आप यहाँ पे पुट कर दो m ω² l इंटू का cos थीटा और इक्वल टू m इंटू g, तो यहाँ से m से m हो जाए कैंसिल आउट, तो cos थीटा जो आपके पास है वो बराबर आ जाएगा g डिवाइड बाई l इंटू ω², और l आपको दे रखा है 1 मीटर, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू g आपको कितना दे रखा है, g दिया नहीं है, ठीक है, आप ले लो 10, ठीक है, नहीं दिया तो आप 10 ले लो, और डिवाइड बाई ω², ओमेगा आपके पास है 2πn, तो 2πn का स्क्वायर, ठीक है, तो 2πn आपके पास कितना है, तो 2/π, और इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा कितना आ जाने वाला है, ये 2 पाई से पाई कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 16, 10 डिवाइड बाई 16 का मतलब ये आ गया 5/8, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 5/8, ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि टू पार्टिकल रिवॉल्व कॉन्सेंट्रिकली, ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल ए इज 3 मिनट, ठीक है, एंड पार्टिकल बी इज 1 मिनट, ठीक है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए कंप्लीट वन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू बी। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये क्या है, कॉन्सेंट्रिकली है, मतलब इनका सेंटर एक ही है, ठीक है, इनका सेंटर एक ही है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा, ठीक है, बस समझ लेना इसको आप। ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपके पास है और एक आपके पास यहाँ है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों किस में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका जो, अगर मैं इसको बोल दे रहा हूँ इट इज द पार्टिकल ए और इट इज द पार्टिकल बी, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि टी ए कितना होगा टाइम पीरियड, तो आपको होगा ये होगा 2 पाई बाई ओमेगा, कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, और अगर आप टीबी की बात करो तो वो भी कितना होने वाला है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसने आपको क्या बोल रखा है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिकल ए इज 3 मिनट एंड पार्टिकल बी इज 1 मिनट, ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो ओमेगा ए कितना आ जाएगा आपके पास, ओमेगा ए आपके पास आ जाने वाला है 2 पाई बाई टी ए, टी ए आपको कितना दे रखा है 3 मिनट, ठीक है, और अगर आप ओमेगा बी की बात करो, इट इज द ओमेगा ए इट इज द ओमेगा बी, तो ओमेगा बी आपके पास कितना आ जाएगा, ओमेगा बी आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई टी बी, दैट विल बी द 1 मिनट, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू बी, तो अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटेड टू बी, क्योंकि आपसे जो पूछ रहा है रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा ऑफ ए रिलेटेड टू बी, तो अगर मैं बात करूं ओमेगा ऑफ ए रिलेटेड टू बी होगा कितना, तो आपको होगा ये बराबर होगा ओमेगा ऑफ ए और माइनस ओमेगा ऑफ बी, ठीक है, तो ओमेगा ऑफ ए कितना है, इट इज द 2 पाई बाई 3, ओमेगा ऑफ बी कितना, ये है 2 पाई बाई 1, ठीक है, तो यहां से ये कितना आ जाने वाला है, यहां से ये आपके पास आ जाएगा, अगर आप यहां से 2 पाई को ले लो कॉमन तो ये आ जाएगा 1/3 और माइनस का 1/1, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है, माइनस का 2 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टाइम आपके पास कितना आ जाएगा 3/2 ना, टाइम नेगेटिव तो आप कर नहीं सकते, ठीक है, टाइम आप नेगेटिव कर नहीं सकते, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.5 मिनट, ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टाइम आपका नेगेटिव थोड़ी ना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड बॉब ऑफ मास m is displaced from the equilibrium position O to a position P so that height of P above O is h। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते चलते हैं। ये आपके पास लेंथ है L, मास है m, दिस पॉइंट इज O, यहाँ पर लेके आए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट थीटा, ठीक है, और ये जो हाइट आपने यहाँ पर इसको जो डिस्प्लेस कराया यहाँ से यहाँ तक, दिस हाइट इज गिवन h, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड P, ठीक है, तो इफ इट इज देन रिलीज्ड, यहां से आने के बाद आपने इसको रिलीज कर दिया, What is the tension in the string when the bob passing through the equilibrium position? तो जब ये यहां से आकर के यहां से पास करेगा, ठीक है, जब ये यहां से पास करेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी लेट कॉल्ड v, ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन होगा t, तो मुझे पता है यहाँ पर जो टेंशन होने वाला है वो बराबर होने वाला है mg और प्लस का mv स्क्वायर बाई l, बस यहाँ से आप क्या निकाल लो, ये v की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है, जो डिक्रीज होगा इसके पोटेंशियल एनर्जी वो किस में जाए, काइनेटिक एनर्जी में जाने वाला है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपको होगा mg इंटू एच इंटू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से मास आपको हो जाए कैंसिल आउट, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास v स्क्वायर कितना आ जाएगा 2gh, ठीक है, 2gh, ठीक है, तो सिंपल, अब यहाँ से आप t देख लो कितना हो जाएगा आपके पास mg और प्लस का mv स्क्वायर बाई एल, mv स्क्वायर बाई एल, तो t आपके पास कितना हो जाएगा mg
और प्लस का 2mgh और डिवाइड बाई l ना। तो यहां से अगर आप mg को कॉमन खींच दो तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 2h/l। ठीक है, मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आपने हॉरिजॉन्टल से एक पार्टिकल को u स्पीड से थीटा एंगल पर आपने इसको प्रोजेक्ट करा दिया। ठीक है, कंसीडर द स्मॉल पार्ट इन इट्स पाथ नियर द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, नियर द हाईएस्ट पॉइंट टेक इट अप्रोक्सीमेटली टू बी एन सर्कुलर आर्क। एक मिनट, प्रॉपर्टी टू अ सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेसिकली आपसे मैक्सिमम हाइट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में जानना चाहता है। तो मुझे पता है एट द मैक्सिमम हाइट इसके पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी जो कि इसकी u cos थीटा होगी। इनिशियली अगर आप देखो तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इसके पास है u sin थीटा। एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी, मुझे पता है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो इसके पास केवल और केवल कौन सी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी होगी जो कि इसकी नेट वेलोसिटी होगी। और मुझे पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है v² डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर आप देखो तो g बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और ये इसके परपेंडिकुलर है और यही आपकी नेट वेलोसिटी है। ठीक है, यही आपकी क्या है, नेट वेलोसिटी है। तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, तो u cos थीटा का स्क्वायर और डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर मतलब g। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ मैन ऑफ 60 kg स्टैंड इन अ कंटेक्ट अगेंस्ट इन इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ रेडियस 3। तो मान लेते हैं कि ये मेरा है हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, इट इज द हॉलो सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, और इसका उसने आपको रेडियस दे रखा है। ठीक है, इसका उसने आपको रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है, इट इज द 3 मीटर। ठीक है, तो और यहाँ पर मान लो आदमी है। ठीक है, इसके कंटेक्ट में आपके पास आदमी है, ये आपके पास आदमी है। ठीक है, इसका मास आपको दे रखा है 70 kg। ठीक है, रोटेटिंग अबाउट इस वर्टिकल एक्सिस, ये अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो इससे पता चल रहा है कि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r के बराबर। इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड mg और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स F। ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट आपको कितना दे रखा है 0.15। व्हाट इज द मिनिमम रोटेटिंग स्पीड ऑफ द सिलेंडर टू एनेबल टू द मैन रिमेन स्टक टू द वॉल। तो मैं कहूंगा इस पे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो बराबर है m इंटू जी के, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन आप लग सकती है वो लग सकती है म्यू इंटू एन के बराबर। तो आप कहोगे जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है m इंटू जी शुड बी लेस देन और इक्वल टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, और n कितना है तो आप कहोगे ये है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की। तो m से m आपको हो जाए कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से अगर आप ओमेगा स्क्वायर देखो तो इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g डिवाइड बाई म्यू इंटू आर। ठीक है, तो यहां से आपसे मिनिमम ओमेगा के बारे में जानना चाहता है। तो ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी। जी कितना है, तो जी आपके पास है 10, म्यू की वैल्यू है 0.15 और रेडियस आपको दे रखा है 3। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 10 डिवाइड बाई 0.45। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछना चाहता है ओमेगा मिनिमम, तो ओमेगा मिनिमम आपके पास कितना होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 10। ठीक है, और डिवाइड बाई 0.45। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो ओमेगा होगी वो अप्रोक्सीमेटली 4.7 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, आपके पास क्या है, एक हेमीस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपके पास क्या है, इट इज द हेमीस्फेरिकल बाउल। ठीक है, और इस हेमीस्फेरिकल बाउल की उसने आपको रेडियस दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, आर। ठीक है, और रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस सिमेट्री टू व्हिच इज केप्ट वर्टिकल। इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। A small ball kept in the bowl rotate with the bowl without slipping on its surface. If the surface of the bowl is smooth and the angle made by the radius through the ball which the vertical is alpha, find the angular speed
एट विच द बॉल इज रोटेटिंग, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से कुछ अल्फा एंगल पर कुछ इस पोजीशन पर ये है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ये आपका बॉल है, ठीक है। अब अगर ये स्लिप नहीं कर रहा था, आप देखो एक तो इसका वेट लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जिसको आप बोलोगे m इंटू जी, इस डायरेक्शन में इसका लग रहा होगा नॉर्मल, इसके दो कंपोनेंट होने वाले हैं, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी होगा आपके पास अल्फा, तो ये आपके पास आ जाएगा n cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में आपके पास आने वाला है n sin अल्फा, कितना आएगा n sin अल्फा, और इस पे इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एंड r इज दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास आ रही है, ठीक है। तो अब आप यहां से देखो तो आप कहोगे n cos अल्फा ये किसके बराबर है, ये बराबर है m इंटू जी के, और n sin अल्फा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, r कितना है, तो r आपका हो गया कैपिटल R इंटू साइन अल्फा, ठीक है, ये हम बहुत कर चुके हैं अब, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना, साइन अल्फा इक्वल टू r डिवाइड बाई r, ठीक है, ये तो आपके पास आ रही है ना दिस डिस्टेंस यहाँ से ये, ठीक है, ये तो रेडियस है ना हेमिस्फेरिकल बाउल की, ठीक है। तो बस आप यहाँ से देख लो तो साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं, तो ओमेगा आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, आपको n तो चाहिए नहीं ना, तो ठीक है, एक काम करो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास n आ जाने वाला है mg डिवाइड बाई कॉस अल्फा, ठीक है, mg डिवाइड बाई कॉस अल्फा उठा के यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा mg डिवाइड बाई कॉस अल्फा और इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो m से m कैंसिल आउट, तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ g डिवाइड बाई आर कॉस अल्फा, ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो ये क्या बोल रहा है कि द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इन अ कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस, वेयर एल इज द लेंथ एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, देख लेते हैं यही होता है क्या, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो ये कुछ ऐसा रोटेट कर रही होगी, ठीक है, आपका ये क्या है, बॉल है, तो इसमें टेंशन होगा टी, ये आपके स्ट्रिंग में, ठीक है, इट इज द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका होगा थीटा, तो यहाँ कितना लग रहा होगा टी कॉस थीटा, अगर इसके फोर्स को आप रिजॉल्व करेंगे तो, ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या आने वाला है टी साइन थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू, इसका लेंथ आपको दे रखा है l, तो ये अगर आप ले लो r, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा mg, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो आपका t cos थीटा इक्वल कितना हो जाएगा m इंटू जी, और t साइन थीटा आपके पास कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो r कितना है, तो r आपके पास है l इंटू साइन थीटा, l इंटू साइन थीटा ना, ये आपके पास ये लिख दो l इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखो तो t आपके पास आ जाएगा mg डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है, mg डिवाइड बाई कॉस थीटा, अगर आप इसको यहाँ पर पुट कर दो तो mg डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, तो m से m कैंसिल आउट, तो यहाँ से कॉस थीटा अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा हो जाएगा g डिवाइड बाई l ओमेगा स्क्वायर, तो यही आ रहा है क्या जो यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल यही आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ये क्या बोल रहा है कि टू ब्लॉक टाइड विथ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मीटर are placed on a rotating table as shown. Axis of rotation is 1 meter from the 1 kg and 2 meter from the 2 kg masses, and the angular speed आपको दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 4 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है कि ग्राउंड बिलो 2 kg ब्लॉक इज स्मूथ, यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0, एंड द बिलो 1 kg ब्लॉक इज रफ, यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपसे पूछना है क्या जाता है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन 1 kg ब्लॉक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आप कहोगे जो स्ट्रिंग में टेंशन होगी वो तो टी ही होने वाली, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है। तो अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को देखो, ठीक है, अगर आप इस 2 kg वाले ब्लॉक को देखो
तो 2 kg वाले ब्लॉक पे इधर लग रहा होगा टेंशन T और इधर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट विल बी द m ओमेगा स्क्वायर इनटू L। तो L कितना है, दैट विल बी 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से जो टेंशन आ जाने वाला है वो कितना आ जाएगा, मास इज 2 एंड ओमेगा इज 4 का स्क्वायर एंड इनटू का 2 और डिवाइड बाई, ठीक है यही है ना। तो यहाँ से टेंशन कितना आ जाएगा 4 इंटू 16, ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा 64 न्यूटन। तो टेंशन आपके पास कितना हो जाएगा 64 न्यूटन 1 kg वाले ब्लॉक के में भी, ठीक है ठीक है। और अगर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करो तो आप ये देखो, ये आपके पास 1 kg का ब्लॉक है, ये आपके पास 1 kg का ब्लॉक है, इस पे इस डायरेक्शन लग रहा है टेंशन T, इस पे इधर लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर और इनटू का L कितना है, तो आप कहोगे 1 है, कितना है 1 है। अब आप एक चीज सोचो, आपके पास देखो फ्रिक्शन को करना है इसको बैलेंस, ठीक है। तो अब आप ये सोचो, आपके पास ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लग रहा होगा, आप कहोगे 1 इंटू ओमेगा दैट विल 4 का स्क्वायर, तो आप कहोगे ये आपके पास लग रहा है कितना 16 न्यूटन, ठीक है। और टेंशन आपको पता है ये कितना है 64 न्यूटन, इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रिक्शन लगेगी इस डायरेक्शन में। कितना फ्रिक्शन अपने आप को लगाएगी, ठीक है, फ्रिक्शन अपने आप कितना लगाएगी 48 न्यूटन, ठीक है, ये समझ में आ गया ना आई थिंक, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपने आप कितना लगा लेगी, तो आप कहोगे 48 न्यूटन लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज टेंशन इज 64 न्यूटन एंड फ्रिक्शन इज 48 न्यूटन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है, अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है, रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेट है, इट इज अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है, जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है अबाउट द फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, लेट इज ओमेगा। A particle of mass m lie on the plate at a distance of 5a/4 from the axis. 5a/4 from the axis. The coefficient of friction between the plate and the particle is 1/3. ठीक है, and the largest value of omega square for which the particle will continue to be rest on the revolving plate. तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है कुछ 5a/4, यहाँ पर ये मान लेते हैं आपका पार्टिकल रखा हुआ है, इस पे फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट आपको दे रखा है म्यू इक्वल टू 1/3। तो इसमें तो मुझे सिंपल सा जो दिख रहा है कि इस डायरेक्शन लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू 5a/4, ठीक है। और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ लग रहा होगा F, ठीक है। इट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, और जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है m ओमेगा स्क्वायर इंटू 5a/4, ये किससे, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आप कहोगे म्यू जी, मतलब 4 म्यू जी डिवाइड बाई 5 है, 4 म्यू जी डिवाइड बाई 5 है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आपको हो गई ये होगा 4 म्यू जी और डिवाइड बाई 5 है, और आपको म्यू की दे रखी है 1/3। तो आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर मैक्स आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, वो आ जाएगा 4g और डिवाइड बाई 15 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये आपको दे रखा है, ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द कॉर्ड एंड द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और आपको ओमेगा वी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन कराने का सबसे मतलब बड़ी बात एक ही है कि बस आपको ये बताना है कि जब आप डिस्टेंस लेते हो ना फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हो, तो यहाँ पे ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप जो यहाँ पर डिस्टेंस लोगे, जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखोगे जो इस पे लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, वो r आपका क्या होगा, तो ये लेंथ l है, तो आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपके पास आ जाएगी l sin 45, कितनी आ जाएगी l sin 45, और ये डिस्टेंस आपको इसने a दे रखा है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर जो आपके पास r होने वाला है m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, वो r आपके पास होगा a और प्लस का l sin 45, बस। और फिर अब सारे प्रोसेस सेम है, नीचे इसका mg लग रहा होगा, यहाँ t लग रहा है, तो अगर इसको रिजॉल्व करोगे तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी आपके पास 45 ही होगा, तो यहाँ पर आपके पास लग रहा होगा t cos 45, ठीक है, और इस डायरेक्शन आपके पास क्या लग रहा होगा t sin 45, t sin 45। तो यहां से आपको होगा कि t sin 45, ठीक है, ये बैलेंस कर रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर और इनटू का a प्लस l sin 45,
ठीक है। और आपका जो टी कॉस थीटा होगा, वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम इंटू जी को, ठीक है, एम इंटू जी को, ठीक है। बस अब यहाँ से आप देख लो तो आपके पास आंसर आपका आ जाने वाला है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो टी साइन 45 इक्वल टू इतना, तो यहाँ से आपको निकालना है क्या है, ओमेगा। तो आप एक काम करो, टी को आप पुट कर दो एम जी और डिवाइड बाई कॉस 45। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप टी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा एम जी और इंटू का tan 45, ठीक है, और इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर और ए प्लस एल साइन 45, ठीक, इट इज एल। तो यहाँ से अगर आप देखो तो मास से मास अब कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो यहाँ से जी tan 45 और इक्वल टू ये हो जाने वाला है ओमेगा स्क्वायर और ए आपको कितना दे रखा है 20 और प्लस का एल साइन 45, तो एल साइन 45, एल आपके पास है √2 और इनटू का ये कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। ये √2 से कैंसिल आउट हो जाने वाला है और यहाँ से हो जाएगा जी tan 45 होता है 1 और इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 20 + 1। ये तो बाय द वे यहाँ से ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो, ओमेगा इक्वल टू √g डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा और टेंशन तो यहाँ से निकाल ही लोगे, ठीक है, mg डिवाइड बाई cos 45 से। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ सेक्शन ऑफ फिक्स्ड स्मूथ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर, अ ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन a एंड लीव्स द ट्रैक एट पोजीशन b, ठीक है। तो कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी जस्ट आफ्टर इट लीव्स द ट्रैक एट b, ठीक है, जस्ट आफ्टर इट लीव द ट्रैक एट b। तो सबसे पहली बात जो ये समझ में आता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा होने वाला है वो होगा v² और डिवाइड बाई a परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हमने रिलीज किया है तो यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी है 0। सबसे पहली बात एनर्जी कंजर्वेशन से आप यहाँ की वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस हाइट की, ठीक है, और फिर मैं बात करूँ इस हाइट की, तो ये हाइट ये है जो इसने, ठीक है, जो डिक्रीज हुआ इसके पोटेंशियल एनर्जी में, दिस हाइट इज h, ठीक है, दिस हाइट इज h, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो एक काम करो, आप इस हाइट के बारे में फाइंड आउट करना चाहो ये हाइट कितना होगा, तो आप कहोगे ये टोटल आपके पास r है और ये आपके पास कितना है, दिस इज r cos 43, तो ये आपके पास हो जाएगा r और 1 माइनस cos 53। और सिमिलरली अगर मैं इस हाइट के बारे में पूछूं, ये हाइट जो आपको दे रखा है, तो आप कहोगे ये आपके पास होगा r और 1 माइनस cos 37, ठीक है, cos 37, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और आपका जो h होगा, वो आपके पास अगर आप इस डिस्टेंस को निकाल दे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r और 1 माइनस cos 53 आपके पास हो गया 3/5, तो ये आपके पास कितना आ गया 2r/5, ठीक है। और अगर आप इसको फाइंड करना चाहो तो ये हो जाएगा r और 1 माइनस 4/5, तो ये आपके पास आ जाएगा r/5। तो डेल्टा जो h है वो आपके पास आ जाएगा 2r/5 और माइनस का r/5, दैट इज इक्वल टू r/5। तो ये इसके पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, तो मतलब कि mg इंटू r/5 जो होगा, इट इज द गेट इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m इंटू वेलोसिटी एट v का स्क्वायर, ठीक है, जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं सीधे यहाँ से v² की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि मुझे अपने आंसर में तो v² ही पुट करना है, ठीक है। तो m से m आपको कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो v² आपके पास आ जाएगा 2gr डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप देखो तो वेलोसिटी एट v जो होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस डायरेक्शन में, लेट इज जी, ठीक है। और यहाँ पर जो जी एक्ट कर रहा होगा बिल्कुल डाउनवर्ड होगा इस डायरेक्शन, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में, एक होगा इस डायरेक्शन में। और ये एंगल अगर 37 डिग्री है, ठीक है, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो मुझे यही कंपोनेंट लेना देना जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा g cos 37, तो g cos 37 मतलब ये कितना हो जाएगा 4g/5, ठीक है। तो अब यहाँ पर पुट कर दो, ये आपके पास कितना आएगा 2gr/5 और डिवाइड बाई 5 और 4g, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो जाएगा वो आ जाएगा r/2, ठीक है। मतलब राइट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सी।
बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ बॉल, ठीक है, 10 kg का है, अटैच एट द एंड ऑफ अ रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है, एंड रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर एंड पीरियड इज 1.58 सेकेंड शोन इन द फिगर, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द बॉल, तो मुझे पता है यहाँ पर दो फोर्स लग रहा होगा। एक तो क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में इसका लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ठीक है, और एक इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड mg। तो एक तो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेट इज कॉल्ड F, और एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसको आप F1 बोल दो, इसको आप F2 बोल दो। जो नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन द बॉल, आप कहोगे वो इन दोनों का नेट होगा ना, F इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर और प्लस F2 स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ पर दो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा रॉड को बॉल पे, ठीक है, वो लगाना ही पड़ेगा। अगर इसको कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कराना है तो इसको और इसको बैलेंस कराने के लिए दो फोर्स लगाएगा इनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा वो इनका नेट होगा, ठीक है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब अगर मैं F2 के बारे में बात करूं तो आपको होगा F2 होगा m इंटू जी, ठीक है, m इंटू जी, ठीक है, मास आपको पता है 10 और जी आपको पता है 10, तो ये आपके पास आ गया 100 न्यूटन। इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर मैं F1 के बारे में बात करूं तो आपको हो गया F1 जो आपका होगा वो होगा mv²/r, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है, टाइम पीरियड, मतलब t इक्वल टू होता है 2π/ω, तो मतलब उसने आपको ओमेगा दे रखा है, कितना है, तो आपको हो गया 2π/t, t आपके पास है 1.58 सेकेंड। आपका v कितना होता है, तो v होता है ओमेगा इंटू आर, तो यहां से आप v निकाल सकते हो, ठीक है, 2π डिवाइड बाई 1.58, और r आपके पास दे रखा है उसने रेडियस शायद, ठीक है, हाँ दे रखी है ना 0.15 मीटर, तो यहाँ पर आप पुट कर दो 0.15, तो यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, तो आपके पास F1 निकल के आ जाएगा। सारी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ये आपको पास ये तो पता ही है ना, वैल्यू आपको पता ही है, ये स्मॉल आ रही है, कैपिटल आर नहीं है, ठीक है, ये स्मॉल आ रही है जो आपको 0.15 दे रखा है, इट इज द आर, इट इज द आर, यही तो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस से, ठीक है, तो ये आपके पास आ रही है और आर की वैल्यू उसने आपको 0. तो सब कुछ आपको यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है, और बस अब आप यहाँ से नेट फोर्स निकालते हैं जो कि अंडर द F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसको देखो, ये कह रहा है कि इन अ क्लॉक व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग इन द मिनट हैंड एंड द सेकंड हैंड, ठीक है, इन द मिनट हैंड एंड द सेकंड हैंड। तो जो मुझे समझ में आता है, देखो अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है। अगर आप सेकंड में सबको ले जाओ, अगर आप सबको सेकंड में ले जाओ तो आप कहोगे मिनट हैंड 60 मिनट के इसका रेवोल्यूशन होता है, तो 60 मिनट के बाद ये अपने फिर उस पोजीशन पर पहुंचेगी, मतलब इसका टाइम पीरियड है 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट का मतलब 60 इंटू 60, तो इसको मैं बोल देता हूँ 36 सेकेंड, इट इज द मिनट हैंड। लेकिन अगर आप सेकंड हैंड की बात करो, अगर आप बात करो सेकंड हैंड की, तो इसका क्या है, इसका क्या होगा टाइम, सोचो 60 सेकेंड, ठीक है, इसका कितना होना है 60 सेकेंड इसका होगा, ठीक है, सेकंड हैंड का 60 सेकंड बाद वो अपने फिर उसी पोजीशन पर पहुंच जाने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इसको बोल दो T1, ठीक है, और इसको आप क्या बोल दो T2 बोल दो, ठीक है, T1 और T2, तो बस यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो ω1 कितना होगा, तो आपको हो गए 2π/T1, ठीक है, और ω2 कितना होगा, तो आपको हो गए 2π/T2, ठीक है, 2π/T2। तो आप किसी एक के रिलेटिव में जाकर के देख लो, और टाइम पीरियड आपका नेगेटिव हो नहीं सकता। जैसे अगर मैं बात कर दूं ω1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आपको हो गई ये हो जाएगा 2π और 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। तो जो आपसे रिक्वायर्ड पूछ रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर मीटिंग ऑफ द मिनट हैंड एंड द सेकंड हैंड, वो आपका कितना हो जाने वाला है, T इक्वल टू 2π डिवाइड बाई ओमेगा रिलेटिव, ठीक है, ओमेगा रिलेटिव। तो यहां से अगर आप देखो तो T आपके पास हो जाएगा 2π और डिवाइड बाई 2π और 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, T1 T2 आपको पता है, तो 2π से 2π हो जाए कैंसिल आउट, तो T आपके पास कितना आ जाएगा T1 T2 और डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। और याद रखना ये टाइम पीरियड कभी भी आपका नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको T1 पता है 3600 सेकेंड और T2 आपके पास कितना 60 सेकेंड है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल स्पीड u इनसाइड अ स्मूथ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r सो दैट इज जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कल। इसका मतलब अगर ये जस्ट एबल टू कंप्लीट द सर्कल है तो इनिशियल स्पीड जो आप इसको दोगे वो √5gr के बराबर दोगे,
ठीक है, √5gr के बराबर आप दोगे इनिशियल स्पीड। अगर आप कंप्लीट करा रहे हैं तो √5gr तो आपको देना ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज वर्टिकल, तो वेलोसिटी देखो वर्टिकल कब होने वाली है, जब ये बिल्कुल यहाँ पर हो। इस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी बिल्कुल वर्टिकल होने वाली है। ठीक है, ठीक है, वर्टिकल होने वाली। इसमें इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, इस डायरेक्शन में होगा आप होगे ए रेडियल और बिल्कुल डाउनवर्ड में होगा ए टेंजेंशियल, और ए टेंजेंशियल आपका जी ही होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल है, समझ रहे, बिल्कुल वर्टिकल है तो जी आपका बिल्कुल डाउनवर्ड ही लगने वाला है, तो ए टेंजेंशियल आपका जी ही हो जाएगा इस केस में। ठीक है, और अगर आप ए रेडियल की बात करो तो ए रेडियल आपका हो जाएगा v² डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर v इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये कितना चला r। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी आपके पास है √5gr, तो डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी दैट विल द हाफ m इंटू √5gr का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का हाफ m इंटू v², डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो गेन इन पोटेंशियल दैट विल द mg इंटू r। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो m और m आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा 5gr डिवाइड बाई 2 और माइनस का v² बाई 2 और इक्वल टू g इंटू r। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा v² इक्वल टू हो जाएगा 5gr और माइनस का 2gr। ठीक है, तो v² आपके पास आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 3gr। ठीक है, तो बस आप यहाँ पर पुट कर दो तो ए रेडियल आपके पास आ गया 3 इंटू जी। ठीक है, आपसे पूछा गया था, हाँ ठीक है, नेट एक्सेलरेशन पूछा था, तो नेट एक्सेलरेशन आप इसको बता दो। ठीक है, ए नेट जो होने वाला है वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ g² और प्लस का 9g²। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा g√10। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि एन इंसेक्ट ऑफ मास 3 kg इनसाइड अ वर्टिकल ड्रम ऑफ रेडियस 2 मीटर दैट इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 रेडियन पर सेकंड, द इंसेक्ट डज नॉट फॉलो देन द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लो यहाँ पर अगर इसका इंसेक्ट होगा तो अगर ये ड्रम रोटेट कर रही होगी तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा m⍵² इंटू आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर लगा रही होगी ये ड्रम नॉर्मल, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड mg और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस अपवर्ड डायरेक्शन में f। तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना है, m इंटू जी। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आपको होगे वो होगा म्यू इंटू एन। तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है इट मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट विल बी द m⍵² इंटू आर। तो अगर आप यहां से देखो तो m से m कैंसिल आउट, तो म्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू g डिवाइड बाई ω² इंटू आर। तो अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, म्यू मिनिमम कितना होगा, ठीक है, तो म्यू मिनिमम कितना होगा, तो आपको ये बराबर होगा g डिवाइड बाई ω² इंटू आर के, और आपको सारी वैल्यू दे रखा है। g आप ले लो 10, ठीक है, ω² तो ये होगा 25 और रेडियस आपको दे रखा है 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10/50। ठीक है, 10/50 मतलब कि 0.2। ठीक है, म्यू आपके पास कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, इट इज द म्यू मिनिमम, जो आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, इट इज द म्यू मिनिमम। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि अ स्टोन इज टाइड, ठीक है, टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज रील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर। ठीक है, मतलब कि एक एंड आपका सेंटर पर है और अदर एंड पे आपने यहाँ पर स्टोन को कनेक्ट कर रखा है, टाइट कर रखा है, इसकी लेंथ उसको इसने L दे रखी है। ठीक है, अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट लोएस्ट पोजीशन एट ए स्पीड u। ठीक है, ये स्पीड आपको दे रखा है u। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी एज इट रीचेस अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, तो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इस पोजीशन पे तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, तो ये तो हाफ। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ हाफ mu² इंटू हाफ m इंटू v², इट इज द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एल। तो यहाँ से अगर आप देखो तो मास आपका कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो आ जाएगा u² माइनस का v² इक्वल टू 2g इंटू एल। तो यहाँ से v आपके पास कितना आ जाएगा u² और माइनस का 2gl। ठीक है, इसका अंडर रूट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनिशियल वेलोसिटी की, तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है ui कैप। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में है, और अगर आप इसकी बात करो तो आपको होगा ये आपके पास है जे कैप में ना, और अगर आप बात करोगे v माइनस यू की तो आपको होगा ये आपके पास हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ u² और माइनस का 2gl जे कैप एंड माइनस u
आई कैप, ठीक है। और अगर आप बात करोगे इसके मैग्नीट्यूड का, दैट विल द v माइनस यू, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का 2gl और प्लस का कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व कर दो तो मॉड v माइनस यू जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर हो जाएगा, अगर आप 2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर और माइनस का gl, ठीक है। मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि 2 ब्लॉक ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड टू द एंड ऑफ अ लाइट फ्रेम एज शोन इन द फिगर। द फ्रेम इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। द रॉड ब्रेक इफ द टेंशन एक्सीड्स T0। मतलब मैक्सिमम टेंशन जो इसमें हो सकता है वो T0 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विथ विच द फ्रेम में बी रोटेटेड विद द ब्रेकिंग ऑफ विदाउट ब्रेकिंग द रॉड। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो सकती है वो ओमेगा हो सकती है, तो आप कहोगे मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग सकता है m ओमेगा स्क्वायर n इंटू एल, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो T0 किसके बराबर होगा, आप कहोगे ये बराबर होगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल के, तो ओमेगा आपके पास कितना आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ T0 डिवाइड बाई m इंटू एल, ठीक है। इट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो आप रोटेट कराओ, ठीक है, कि ये ब्रेक न करे रॉड को। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है f, ठीक है। आपका टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टी, ठीक है, 1 बाई टी। तो अगर आप f की बात करो तो वो हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है, ओमेगा बाई 2 पाई। तो आपको क्या चाहिए, f ही चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, मतलब 1/2 पाई और अंडर द रूट ऑफ T0 डिवाइड बाई m इंटू एल, ठीक है। ये आपके पास l है, it is the L, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि स्मॉल बॉब टाइड एट वन एंड ऑफ अ थिन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। तो ये अगर आप ले लो, ये आपका बॉब है, ठीक है, यहां से आप रोटेट करा रहे हो, अदर एंड पर आपने यहाँ पर स्मॉल बॉब को टाइड कर रखा है, ठीक है। इसका लेंथ आपको दे रखा है 1 मीटर, कितना दे रखा है 1 मीटर आपको दे रखा है, ठीक है। फिर है डिस्क्राइबिंग अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है, इट इज डिस्क्राइबिंग अ वर्टिकल सर्कल, इट इज डिस्क्राइबिंग अ वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो आपसे कह रहा है द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंशन, आपको पता है जो सबसे मैक्सिमम टेंशन होगा वो आपके होगा लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, और जो आपके पास मिनिमम टेंशन होगा वो होगा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इसमें जो टेंशन होगा वो आपकी मिनिमम टेंशन होगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। अगर इस समय इसकी वेलोसिटी को मैं बोल दे रहा हूँ लेट v2, ठीक है, तो ये आपके पास लग रहा होगा mv2 स्क्वायर बाई l, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस समय आपको हो गया तो इधर लग रहा होगा mg, और प्लस अगर इसमें इसकी वेलोसिटी में ले दूं v1 तो आपको हो गया mv1 स्क्वायर बाई l, ठीक है। तो आपके पास टी मैक्स आ गया ना, आपके पास टी मैक्स आ गया। टी मैक्स कितना है तो आपको हो गया mg और प्लस का mv1 स्क्वायर बाई l, ठीक है। और टी मिनिमम भी आपके पास पड़ा हुआ है, टी मिनिमम कितना है तो ये है mv2 स्क्वायर बाई l और माइनस का m इंटू जी। और आपको इनका रेशियो दे रखा है टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम, ये आपको कितना दे रखा है 5:1, ठीक है। और आपसे पूछा था वेलोसिटी एट द बॉब एट द हाईएस्ट पॉइंट, आपसे जानना चाहता है v2 के बारे में, ठीक है। अब आप देखो, आप जब यहाँ पर पुट करोगे टी मैक्स और टी मिनिमम तो आपके पास v2 और v1 में इक्वेशन बनने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको v1 और v2 में रिलेशन आपको पता चल जाए तो आप v2 निकाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप कर दो एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा हाफ m इंटू v1 स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू v2 स्क्वायर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2l, ठीक है, mg इंटू 2l, ये l और ये l, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो तो m आपका कैंसिल आउट, ठीक है। तो एक रिलेशन आपके पास क्या बन जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 4g इंटू l, ठीक है, 4g इंटू l। और आपको चाहिए v2, तो आप यहां से क्या करना कि v1 स्क्वायर को रिप्लेस कर देना किससे 4gl और प्लस का v2 स्क्वायर से, ठीक है। 4gl प्लस के v2 स्क्वायर से आप रिप्लेस कर देना, आपके पास v2 आ जाएगा निकल, ठीक है।